हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र में हम लोग आपको यहाँ साधनाएं सिखाते हैं। नारायण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, सटक्रम, शांतिक्रम सभी कर्मों को हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। एक आम आदमी व्यक्ति है, वो मरने के बाद ही भूत या प्रेत बन जाता है। तो क्या सच में भूत प्रेत देवताओं को देख पाएगा कोई भी मनुष्य? शक्तियाँ जब प्रकट होती हैं, नॉर्मली यक्षिणियाँ भी, योगिनियाँ भी सामान्य स्त्री की तरह ही प्रकट होती हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है। हमने जैसे बताया, हम आज आए हैं हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र पे। ठीक है, हम गुरुजी के, महाराज जी के साथ में बैठे हुए हैं और उनसे डिस्कस करेंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे तंत्र पे कि तंत्र क्या है, क्या नहीं है, इस आश्रम पे क्या होता है। जैसा हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं कि हम सच्चे गुरुओं की तलाश में हैं, उनसे जो उचित मार्गदर्शन होता है, उचित ज्ञान होता है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और आपने करना क्या है, बस बने रहना है हमारे साथ में और ध्यान से सुनना है महाराज जी को क्या क्या बताते हैं, क्या नहीं है। तंत्र के बारे में, हर चीज़ के बारे में आज डिटेल से पूछेंगे, और सच क्या है और झूठ क्या है, क्या ये साधना केंद्र सही है या नहीं है, तो आपको सब पता चलेगा, आप डिटेल से। तो महाराज जी प्रणाम। आदेश। तो महाराज जी बताएं, हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र और मैंने बाहर पढ़ा था जैसे कि आश्रम है जटिनी सिद्धेश्वर धाम, तो दोनों में अंतर क्या है, क्या है ये? जटनी सिद्धेश्वर धाम जो है इस जगह का नाम है, इस आश्रम का नाम है। और हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र जो है वो हमारा एक तरह से जो तंत्र का हमारा जो स्कूल है, उस स्कूल का नाम है। इस हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र में हम लोग आपको यहाँ साधनाएं सिखाते हैं, तंत्र करवाते हैं, तंत्र की क्रियाएं सिखाते हैं। ओके, तो तंत्र में किस प्रकार की क्रियाएं आप सिखाते हैं यहाँ पे? हम तंत्र में लगभग सभी तरह के प्रयोग, सभी तरह की साधनाएं, क्रियाएं सिखाते हैं, सभी सटकर्म सिखाते हैं। नारायण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, सटक्रम, शांतिक्रम सभी कर्मों को हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो महाराज जी, हम इसके बारे में और डिटेल से जाने कि आप तंत्र सिखाते हैं। आपने बताया जैसे ये स्कूल है, तो क्या ये सर्टिफाइड होता है या कैसे? तंत्र हमारी तरफ से सर्टिफाइड है, सरकार की तरफ से सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि सरकार जो है तंत्र को सर्टिफाइड नहीं करती। ओके, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी होती हैं समाज में कि तंत्र से बुरा कर देते हैं लोग, तो आप किस प्रकार से अपने शिष्यों को, शिष्याओं को सिखाते हैं? हम सभी तरह की विद्याओं को सिखाते हैं, बुरा करना भी हमको सिखाते हैं। हम लोग ये चीज़ें भी आनी चाहिए शिष्यों को। आज के वक्त में अपने दुश्मन को, जो दुश्मन हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके ऊपर भी मारण की क्रियाएं की जाती हैं, या शत्रु को बीमार किया जाता है, तो ये क्रियाएं होती हैं और ये पूरा काम करती हैं। हम ये सारा काम सिखाते हैं। ओके, तो किस किस प्रकार से आप तंत्र, किस पद्धति पे चलते हैं, कैसी कैसी पद्धतियाँ आपके पास हैं? हमारी अपनी स्वयं की खुद की बनाई हुई, अभी हम लोग हरेश तंत्र से ही चला रहे हैं। अभी हम जो भी तंत्र की पद्धतियाँ सिखाते हैं वो सब हरेश तंत्र में ही वर्क करती हैं। तो महाराज जी, हमने सुना था बाहर आप अघोर भी कराते हैं और तंत्र अघोर भी चलता है। हरेश संप्रदाय के अंतर्गत में अघोर संप्रदाय आता है, जो हम अघोर सिखाते हैं पूरा। तो ये किन अखाड़े आदि में सम्मिलित है या कैसे? हरेश संप्रदाय अपना स्वतंत्र अखाड़ा है, उसका कोई दूसरे अखाड़े से संपर्क नहीं है। ये नया अखाड़ा है हरेश संप्रदाय। हरेश अखाड़ा जो है ये नया अखाड़ा बना हुआ है, और इसके आगे जाकर के इसमें ही आपको दीक्षित होना है, इसी से ही आपको आगे से चलना है। आगे जाकर के आने वाले कुछ समय के बाद लोग हरेश अखाड़े को अलग नाम से जानेंगे, जैसे और बाकी के 12 अखाड़े चल रहे हैं उसी तरीके से। तो महाराज जी, अभी 12 अखाड़े थे, अभी शायद एक और अखाड़ा खुला है ना? किन्नर अखाड़ा जी, तो 13 अखाड़े हो गए अब। लेकिन हमने सुना है कि ये दूसरे को मान्यता नहीं देते हैं। वो मान्यता ले लेंगे हम लोग। ओके, तो तंत्र की बात करें हम, तो तंत्र में किस किस प्रकार की साधनाएं आप सिखाते हैं? हम तंत्र में सभी तरह की साधनाएं सिखाते हैं। देवताओं की साधनाएं भी हमारे यहाँ की जाती हैं। जो देवी देवता होते हैं हमारे, उन सभी देवताओं की साधनाएं हमारे यहाँ की जाती हैं। जैसे काली हो गई, भैरव हो गए, हनुमान जी हो गए, इंद्र देवता की साधना हो गई, माता लक्ष्मी की हो गई। हमारे यहाँ 10 महाविद्याओं की भी साधनाएं संपन्न करवाई जाती हैं। इसके बाद में इतर योनि में हम लोग भूतों की, प्रेतों की और खबीस पिशाचों की भी साधनाएं यहाँ पे करवाई जाती हैं। मुस्लिम तंत्र भी यहाँ पे सिखाया जाता है, जिसमें हम आपको जिन्नों की साधनाएं, परियों की साधनाएं, मुक्किल साधनाएं, इस तरह की सभी साधनाओं को हम लोग यहाँ संपन्न करवाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके बारे में लोगों ने कभी सुना भी नहीं है, और काफ़ी लोग जो सुना है तो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये शक्तियाँ किस प्रकार की होती हैं। तो ये भूत प्रेत आदि क्या सच में दिख जाते हैं इनको, या साधना में क्या होता है? हाँ, भूत प्रेत आपको सच में दिख जाते हैं। साधना की शक्ति से वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। व्यक्ति, एक आम आदमी व्यक्ति है, वो मरने के बाद ही भूत या प्रेत बन जाता है, और उसी को ही हम लोग भूत प्रेत सिद्ध कहते हैं।
जब हम साधनाएं करते हैं, साधनाएं करने के बाद जो व्यक्ति मर चुका है वही सिद्ध होता है, उसे ही हम लोग प्रेत का नाम देते हैं। ओके, तो इन्हीं को सिद्ध किया जा सकता है, देखा जा सकता है? इन्हीं को ही सिद्ध किया जाता है, इन्हीं को देखा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सी यक्षिणियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, गंधर्व हैं, और भी बहुत सारे देवी योनियाँ इस दुनिया में मौजूद हैं जिनकी भी सेवा साधना करके लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो क्या सच में भूत प्रेत देवताओं को देख पाएगा कोई भी मनुष्य? कोई भी व्यक्ति यदि साधनाएं कर रहा है, जी। अगर वो मेहनत कर रहा है तंत्र में, तो मेहनत के द्वारा जिस तरीके से एक आदमी डॉक्टर बन जाता है, एक आदमी इंजीनियर बन जाता है, एक आदमी वकील बन जाता है, उसी तरीके से बहुत सी आसानी के साथ आप लोग एक अच्छा और बेहतर तांत्रिक बन सकते हैं। तो ये संभव है कि कोई भी देख सके? कोई भी देख सके, संभव है। तो भूत प्रेत ये दिखते कैसे? नॉर्मल इंसानों की तरह ही दिखते हैं, कि इनमें कोई कोई विशेष अंतर नहीं होता। कोई इनका खास अनुभव आपने कोई देखा हो? कैसे क्या आपने तो सब चीज़ें देखी हमने लगभग साधनाएं जब हमने की हैं तो शक्तियां जब प्रकट होती हैं, नॉर्मली यक्षिणियाँ भी, योगिनियाँ भी सामान्य स्त्री की तरह ही प्रकट होती हैं। भूत हैं, प्रेत हैं, ये भी सामान्य इंसानों की तरह ही प्रकट होते हैं। जिन्न जो होते हैं वो भी सामान्य इंसानों की तरह ही प्रकट होते हैं। यदि हम किसी कारणवश इनसे ये कहते हैं कि आप अपने असली स्वरूप में आइए, तब ये शक्ति अपने असली स्वरूप में आती है। कि जिन्न जो होता है वो नॉर्मल 70 फुट, 80 फुट, 120 फुट की हाइट का होता है। ओके। मरीज जो होता है वो उसकी 120 फुट की हाइट तक उसकी लंबाई होती है। इसके ऊपर जिन्न होता है वो होते हैं तलकोस। तलकोस की हाइट 120 फुट से उसकी हाइट स्टार्ट होती है और वो 150 से 200 फुट तक जा सकता है। अरे बाप रे, इतना लंबा? इतना लंबा होता है जिन्न। तो ये रहते कहाँ, आते कहाँ से? नॉर्मल जिन्नों के अपने अपने स्थान हैं, कई अपने गुफाओं में रहते हैं या कहीं अपने पीर साहब की जो दरगाह वगैरह होती है उनमें स्थान लेते हैं। कुछ समुद्र किनारे पाए जाते हैं और भी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पर ये जिन्न आसानी से रह लेते हैं और वहीं से ये साधक के पास प्रकट होते हैं। तो ये संभव है कि ये सबको सिद्ध हो जाए? सबको सिद्ध हो जाए ये संभव है, बस मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो ये सभी प्रकार की साधनाएं आप करा देते हैं? हाँ। तो इन साधनाओं में जरूरी है उसको प्रत्यक्ष ही हो जाते हैं, सामने दिखने ही लग जाते हैं, और कुछ भी संभव है? अगर कभी किसी कारणवश शक्ति किसी को प्रत्यक्ष नहीं भी होती है तो मानसिक रूप से ये शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती हैं, या ध्यान में आपके में प्रत्यक्ष हो जाती हैं, या स्वप्न के माध्यम से शक्ति आपसे वार्तालाप कर लेती है, और बहुत तरीके से शक्तियाँ आपकी मदद करने लग जाती हैं। कई बार शक्ति प्रत्यक्ष नहीं भी होती है तो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी शक्तियाँ पूरी मदद करती हैं, जो आपके जीवन में देखने को मिलता है कि आपका धन के कार्य बन रहे हैं, आपका व्यवसाय ठीक से चलने लग जाता है, घर में कोई बीमार है वो ठीक हो जाता है, अचानक से दिक्कतें जो आ रही थी वो अचानक से ठीक होने लग जाती हैं। तो आम आदमी जो अपना रोजमर्रा का काम धंधा कर रहा है वो भी ये चीज़ें कर सकता है? हाँ, आम आदमी जो अपना कार्य करता है, क्योंकि तंत्र की सारी साधनाएं हमारे यहाँ जो हम कराते हैं वो रात को 10 बजे के बाद स्टार्ट होती हैं, तो केवल आपको 2 से 3 घंटे की नींद आपको बस खराब करनी है। वैसे आज के समय में लोग कोई भी 12 से 1 बजे से पहले कोई सोता तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति यदि साधनाएं 10 बजे से शुरू करता है तो 1 बजे तक उसकी साधना संपन्न हो जाती है। वो रात को अपना 6 बजे तक, 7 बजे तक सोकर अपनी नींद पूरी कर सकता है और दिन में अपने किसी भी कार्य व्यवसाय पे जा सकता है। ओके, तो नॉर्मल मनुष्य है अगर चाहे तो जैसे लक्ष्मी, गणेश या कुबेर जी हो गए, इनकी साधना करके उनकी कृपा पा सकता है? हाँ। तो क्या ये सिर्फ साधना से ही संभव है, या फिर ये जैसे हम पंडितों से कराते हैं हवन पूजन आदि, इनसे संभव नहीं है? देवताओं की पूजाएं जो होती हैं वो इनसे भी संबंधित हैं। कोई भी ब्राह्मण से अगर आप कोई भी कर्म करवाते हैं मतलब यक्षिणियों के लिए या देवताओं के लिए, तो उनसे भी आपको उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब बात आती है इतर योनि की, जब बात आती है सिद्ध करने की, जब बात आती है प्रत्यक्षीकरण की, तब आपको स्वयं ही मैदान में उतरना होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप मुझे पैसा दो और मैं आपके लिए अनुष्ठान करूं और सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए। ओके, अगर सिद्धि चाहिए तो खुद ही करनी होगी? सिद्धि आपको स्वयं ही करनी होगी। तो ये यक्षिणी वगैरह बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। अभी हमने सुना कुछ वीडियोज़ में भी आया कि जो बागेश्वर धाम है उनके पास कर्ण पिशाचनी है, वो जिससे बताते हैं। देखिए, बागेश्वर धाम के पास में क्या है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान न दो। सामने वाला कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अपने तरीके से, अपनी विद्या से काम करता है। उसके गुरु ने उसको क्या सिखाया है वो सिर्फ केवल वही जानता है। और बाकी के जितने भी गुरु हैं, कोई बोल देता है कि इस पे पिशाचनी है, कोई बोल देता है कि प्रेत है, कोई बोल देता है कुछ है। एक्चुअली में उसके पास क्या है वो केवल उसे ही पता है कि उसके पास कौन सी शक्ति वर्क कर रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको भी न पता हो कि कौन सी शक्ति काम कर रही है। कई बार जो पर्चा बनाने का है, ये काम में कौन सी शक्ति वर्क कर रही है, पर्चा बनाने वाले लोगों को एक्चुअली पता नहीं रहता है।
क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसके पास शक्ति प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष रूप से भी लोग उससे शक्तियों से परिचय बना सकते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री कैसे कार्य कर रहा है, इस चीज़ों पे आप लोग ध्यान न दें तो ज़्यादा बेहतर। तो ये संभव है कि उन्होंने भी दर्शन ना किए हो सकता है। ओके, तो ये जितने भी गुरु हैं, जैसे आपके भी बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे, तो उनके साथ भी अलग अलग अनुभव रहे होंगे हाँ। शक्तियों के। तो आपके साथ कोई अनुभव ऐसा कोई साझा करना चाहेंगे इस प्रकार का, कोई दैवीय शक्ति का? नहीं, कई तरह की शक्तियों के अनुभव हम लोगों को हुए हैं, कई तरह की साधनाएं हम लोगों ने संपन्न की हैं, उनकी चीज़ों को फेस किया है। इन चीज़ों के बारे में तो खैर अब क्या बताएं आपको, अनुभव वगैरह का तो बहुत बड़ी चीज़ें रह जाती हैं। कोई स्टोरी कोई आपने देखा हो किसी भी प्रकार की, शमशान की कोई? शमशान में एक आपको मैं किस्सा बताता हूँ कि एक बार हम लोग एक भैरव की साधना के लिए गए थे शमशान में। तो लगभग सोमवार के दिन की वो साधना रहती है और उसमें एक लड्डू की साधना की जाती है। तो क्या रहता है कि उसमें शमशान का बंधन कर दिया जाता है जी। शमशान का बंधन करने के बाद में ही नॉर्मली बैठा जाता है। तो हमने एक सोमवार जब हम साधना करने गए, हमने शमशान का बंधन कर दिया। शमशान को भी बांधा जाता है मंत्रों के द्वारा, जिससे वहाँ की जो भूत प्रेत हैं या कोई भी उत्पाती शक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं करती। जी। तो एक सोमवार को हमने उसको बांध दिया था, दूसरे सोमवार को भी बांध दिया था, लेकिन उससे क्या था कि वहाँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, आनंद नहीं आ रहा, कुछ अनुभव नहीं हो रहे कुछ भी किसी भी तरह के। तो जब तीसरे सोमवार को जब हम लोग गए तो हमने क्या किया कि वहाँ का जो शमशान था उसको बांधा नहीं, हमने खोल दिया, खुला ही रहने दिया उसको, बंधन नहीं लगाया उस पर। तो क्या था कि हमारे जिस लड्डू की जो हम पूजा उसमें विशेष कर रहे थे, वो लड्डू ही अचानक से वहाँ से पूरा गायब हो गया। ओके। और फिर काफ़ी कहने के बाद, काफ़ी कुछ कहने के बाद वो लड्डू वापस नहीं आया। शक्तियाँ हैं और मेन होता है कि कोई भी शक्ति इतनी होनी है, आपके पास रक्षा घेरा, सुरक्षा कवच इन साधनों में होना चाहिए। तो ये संभव है चीज़ रखी हो गायब हो जाएगी वहाँ से? कोई भी शक्तियों के द्वारा आप किसी भी फिजिकली वस्तु को आप इस दुनिया में ला सकते हो, या उस पार की दुनिया में आप कोई भी चीज़ भेज सकते हो। किसी भी सामान को आप यहाँ से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हो, या दूसरी जगह से कोई भी सामान आपके पास में आ जाता है, तो संभव है। ओके।